हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें कि आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक अलग टाइप जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। आइए मेरे साथ। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे टाइप होते हैं। जैसे कि हमारे पास है, हमने पिछली लेक्चर में डिस्कस किया था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, कि हम उस जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करते थे। अगर वो उस स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसी है तो उसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड द्वारा उसके वेरिएबल्स को सेपरेट करके उनको इंटीग्रेट करके हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते थे। अब हम देखते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। ऐसी इक्वेशंस जिनको हम होमोजीनियस फॉर्म में ये मान लीजिए होमोजीनियस फॉर्म में बना के या फिर उनको होमोजीनियस फॉर्म का रूप दे के उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले हम ये तो जान लें कि होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनका जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल बताया था कि कुछ ऐसा हमको बनाना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 है, तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे एम और एन क्या है, एम मान लीजिए एक्स का फंक्शन है, एन वाई का है, तो ये सेपरेट हो गए। मतलब जो मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, जो एम जो है वो एक्स का फंक्शन है और ये डी एक्स जो है वो वेरिएबल है डी एक्स, ठीक है। मैंने बताया ना ये वेरिएबल जिस वेरिएबल का है उसी के साथ डेरिवेटिव के साथ आएगा, ये भी इसके साथ, ये वाई का फंक्शन है, तो इनको इंटीग्रेट कर देते थे हम। इंटीग्रेट करने के बाद हमको सॉल्यूशन मिल जाता था, वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता था दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऐसे यहाँ पर हम जैसे फॉर्म बनाते थे वेरिएबल सेपरेबल की, ऐसे यहाँ पर हम होमोजीनियस फॉर्म को पढ़ेंगे पहले, जिसमें कि हम पढ़ते हैं आप देख सकते हैं बोर्ड पर होमोजीनियस एक्सप्रेशन। क्या होता है होमोजीनियस एक्सप्रेशन? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म मीन्स इस फॉर्म का जो एक्सप्रेशन होगा वो होमोजीनियस एक्सप्रेशन होगा। आपको पूरा जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में जो सबसे पहला लेक्चर उसमें यही बात मैंने डिस्कस की थी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म, अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है तो वो क्या होगा, होमोजीनियस एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि ये a0 a1 a2 एंड सो ऑन an तक ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप समझ जाइएगा। और यहाँ पर x है, उसकी जो पावर है वो n है, x की यहाँ पर n-1 लेकिन y की 1 है। कुछ ऐसा है जैसे बायनोमियल एक्सपेंशन हम करते थे ना, उसमें क्या है, दोनों टर्म्स की जो पावर का टोटल पावर जो होती थी उनका सम वो n होता था। ऐसे यहाँ पर भी क्या है, देखिए ये भी हर टर्म जो है उसकी डिग्री n है। आप देखते चलिए, डिग्री मीन्स उसके जितने भी वेरिएबल है उनकी सभी की पावर का जो टोटल है, सम है, वो क्या है, डिग्री। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जिसकी जो डिग्री है ना इस एक्सप्रेशन की, वो क्या है, n है। क्यों? क्योंकि इस टर्म की भी डिग्री n है, इसकी भी टोटल पावर n है, n-1 और 1, तो n हो गई। इसकी भी n है, n-2 और 2। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर y की पावर n है लेकिन x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लें, तो ये भी टोटल n है, ठीक है, पावर इसकी भी। तो डिग्री क्या हो गई इस एक्सप्रेशन की, n, ठीक है ना। आप उम्मीद है कि आप समझे होंगे। तो एक्स होमोजेनियस एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें कि सभी एक्सप्रेशंस की डिग्री सेम हो, ठीक है ना। तो जैसे कि इन विच एवरी टर्म इज ऑफ nth डिग्री, ठीक है ना, मैंने जो बताया वही था, n डिग्री के सभी टर्म है। तो होमोजेनियस एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सभी टर्म्स की जो डिग्री होती है ना, डिग्री में सभी टर्म का जो जितने भी वेरिएबल है सभी, मान लीजिए ये है, ठीक है, सभी टर्म क्या है ये, ठीक है। तो इसमें जो प्रत्येक टर्म है, एवरी टर्म, देखिए पहला मान लीजिए ये टर्म है, ये टर्म है, तो इनकी सभी की जो टोटल डिग्री होगी ना, इंडिविजुअल जो टोटल डिग्री होगी, जैसे इंडिविजुअल डिग्री, डिग्री मीन्स टोटल पावर यार, ये समझिए, तो क्या होगी, एक्स इसकी n-1 इसकी 1, तो n हो गई। ऐसे n है इसकी, यहाँ पर n-2 और 2 है तो n हो गई टोटल। तो ये क्या, डिग्री n है, मीन्स सभी टर्म्स की डिग्री अगर सेम हो किसी एक्सप्रेशन में तो वो एक्सप्रेशन कैसा होगा, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो द एबव एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो रिटन एज, ये एक्सप्रेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से x की पावर n कॉमन ले लूँ। सोचिए आप, हम इसे क्या है कि सिंपल करने का प्रयास करेंगे जितना सिंपल हो सके। जैसे कि हम क्वेश्चंस में जो यूज़ करते हैं ना, हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज़ करते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो जितना सिंपलीफाई हो सके ना
उस फॉर्मूले को उतना सिंप्लीफाई करके लिखें। भाई देखो फॉर्मूला ही क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि कोई भी हमारे पास जैसे मेथड है उसका हम जो फाइनल जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं ना, जितना सिंपल हो सके ध्यान रखना हमको, तो जितना सिंपल हो सके हम उसे आसानी से हम ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ जी उसका फॉर्मूला ये होता है। तो क्या है कि ये मैंने बताया, इसीलिए हमको भी ये भी जैसे हम फॉर्मूला सिंप्लीफाई जो फॉर्मूला होता है वो किसी एक्सप्रेशन को जितना सिंप्लीफाई हम कर सकें लास्ट तक, वो होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को हम जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना हमें आसान होगा उसे क्वेश्चंस में यूज़ करने में, ठीक है। ऐसे इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने x की पावर n यहाँ से कॉमन ले लिया, आपको दिख रहा होगा ये x है इंडिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है। x की पावर n को कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ तो आप समझ गए कि ये a0 रह जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए अब ये कैसे आया भाई अपन, अब मैं समझा दूँ, देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई है, ठीक है। आप समझिए यहाँ से मैं x की पावर n कॉमन लेता हूँ, कैसे लूँगा देखिए, आप देख रहे हैं ये n माइनस 1 है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए कि यहाँ देखिए x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई है, ठीक है। मुझे x की पावर n कॉमन लेना है, तो कैसे लूँगा देखिए, पहले मैं इसे लिख देता हूँ x की पावर n माइनस 1 है तो अपॉन x आ गया इंटू वाई। अब मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, x की पावर n वाई अपॉन x। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे में x की पावर n कॉमन लिया मैंने इसमें से, तो ये रह गया, सॉरी हाँ इसमें से लिया तो ये केवल a0 रह गया क्योंकि x की पावर n है ही यहाँ, मतलब 1 का मल्टीप्लाई, और ये a1 है ये a1 रह गया। यहाँ से लूँगा तो मैंने बताया ना कैसे आया कि यहाँ से मैंने ये -1 पावर है ये नीचे आ गई x और यहाँ से कॉमन ले लिए तो y अपॉन x रह गया। ऐसे यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हैं क्या कि x की पावर n माइनस 2 y2। अब देखिए x की पावर n है ये -2 है तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। अब क्या होगा कि x की पावर n कॉमन तो y अपॉन x का होल स्क्वायर। ये है हमारा क्या जो है x की पावर n कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या है ये पूरा फंक्शन जो हमारा y अपॉन x में चल रहा है, देखिए y अपॉन x की पावर 1 है यहाँ 2 है, यहाँ 3 आएगी अगले टर्म में, यहाँ n तक गई। तो हमने क्या है इसको हमने नाम दे दिया, ये x की पावर n कॉमन ले लिया हमने और ये हमने इस पूरे फंक्शन को एक फॉर्म दे दी, फाई फंक्शन नाम दिया। और क्या है इसमें y अपॉन x के टर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। हाँ फ्रेंड्स देखिए कि ये हमने होमोजीनियस फंक्शन लिखा है, जो होमोजीनियस एक्सप्रेशन हमने अभी बात की थी उस पर। अब होमोजीनियस फंक्शन के बारे में देखते हैं। ए फंक्शन f of x y is said to be homogeneous function of degree n in x and y। ध्यान रखना ये x and y में है। if it can be written in the format, अगर कोई भी फंक्शन जो है अगर इस फॉर्म में लिख जाता है ना, जैसे मैं लिख दूं कि हाँ ये अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन लिख जाए तो क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा, ऑफ डिग्री n होगा, ठीक है, n डिग्री का। अगर एक और इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अगर कोई मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है कोई जिसे मैं नाम देता हूँ फाई ऑफ x, y, ठीक है, ये लिख गया हमारा ऐसे। तो अगर मैं इसमें सॉरी इसे नाम ना दें, हम केवल ऐसे ही रहने दें। अगर हम फंक्शन जो f है हमारे पास उसमें अगर x की जगह पर tx कोई भी कॉन्स्टेंट आप m ले सकते हैं, k ले सकते हैं, ये y भी ty लिख दें, तो लिखने पर जो t की पावर जो कॉमन आएगी ना वो हमारी डिग्री होगी, ठीक है ना। इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने का प्रयास करूंगा आपको, जिससे कि क्लैरिटी आए क्वेश्चन को समझने। देखिए कि जैसे एक हमने एग्जांपल लिया है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास इसकी जो डिग्री है वो अल्फा माइनस बीटा है। अब ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, कैसे पता चला, मैंने बताया ना अगर कोई फंक्शन हमारे पास ऐसा है कि हम उसे ऐसे लिख दें f ऑफ x, y इक्वल्स टू क्या है, सॉरी फाई ऑफ x, y इक्वल्स टू x की पावर n, चलिए f ऑफ x y को ही लिखते हैं, सॉरी फाई ऑफ y अपॉन x फॉर्म में लिख जाए या इस फॉर्म में हम बना दें। तो समझिए इसको, अगर मैं इसमें क्या करूँ कि सॉरी समझने का प्रयास कीजिए कि मैं इसमें ले लूँ कि f ऑफ x, y को ही मैंने लिया। अब मैं यहाँ से क्या करूँ कि मैं x की पावर अल्फा कॉमन ले लूँ, यहाँ से ऊपर से भी नीचे से x की पावर बीटा, तो क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 प्लस वाई की अपॉन एक्स की पावर अल्फा अपॉन नीचे क्या रह गया x की पावर बीटा और 1 प्लस वाई अपॉन बीटा की पावर सॉरी y अपॉन एक्स की पावर बीटा।
ठीक है। तो अब यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ से x की अब x के जो ये है ना, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x की पावर अल्फा माइनस बीटा, और ये जो फंक्शन है अंदर वाला जो फंक्शन है क्या, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर अल्फा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर बीटा। तो क्या है, वाई अपॉन एक्स में चल रहा है, तो ये क्या होगा, फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो होती है ना, ये जैसे एन यहाँ पर डिग्री थी एक्स की पावर, ऐसे अल्फा माइनस बीटा जो है ये क्या है, डिग्री है इस फंक्शन की, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। तो अब अगर इस तरीके से देखें तो क्या करेंगे कि हम x की जगह पर टी एक्स डालेंगे और y की जगह पर टी वाई, जैसे कि एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई क्या होगा, देखिए यहाँ टी एक्स डालने पर क्या आएगा, टी एक्स की पावर अल्फा, मैं यहाँ से क्रॉस इसको हटा देता हूँ, टी एक्स की पावर अल्फा प्लस टी वाई की पावर अल्फा अपॉन नीचे क्या आएगा, टी एक्स की पावर बीटा टी वाई की पावर बीटा, ठीक है। अब सिंपली आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से टी कॉमन लूँगा, ठीक है, दोनों नीचे से और ऊपर से, तो मुझे क्या मिलेगा, टी की पावर अल्फा माइनस बीटा, अंदर मिलेगा मुझको क्या, एक्स की पावर अल्फा प्लस वाई की पावर बीटा, सॉरी अल्फा अपॉन एक्स की पावर बीटा प्लस वाई की पावर बीटा, ये मिलेगा मुझे, ठीक है। और ये नीचे रहेगा टी की पावर बीटा, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा टी की पावर अल्फा माइनस बीटा, और ये मेरा क्या है, पूरा की पूरा क्या है, मेरा फंक्शन है जो मुझे पहले मुझे दिया गया था, है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो मैंने बताया था कि ये टी की पावर जो होती है वो डिग्री होती है, तो क्या यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा एक डिग्री है, और ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री है अल्फा माइनस बीटा। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिए, ठीक है। तो आप सिंपली समझ चुके होंगे, अब आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास, अब हम देखिए हमने होमोजीनियस एक्सप्रेशन पढ़ा, होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो इसमें पढ़ेंगे हम एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओके, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई। अब ये एफ और जी का है, दो अलग अलग फंक्शन है, कैसे फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है और सेम डिग्री के, ध्यान रखना ये क्या है, सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन। तब अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इस ये सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, हमें इस तरीके से चलना है कि आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब ये है, ठीक है। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है इसका, तो सिंपली कुछ नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ वन। क्या करना है, ओनली सब्सटीट्यूट करना है हमको, क्या सब्सटीट्यूट y इक्वल्स टू वी एक्स, वी कोई कांस्टेंट है मान लेते हैं, आप कुछ भी रख लीजिए, यू एक्स रख लीजिए, पी एक्स जो भी आप कॉमन करें। तो अगर मैं इस इक्वेशन पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, पहले y को हटाना, तो डिफरेंशिएट करिए इसको, तो क्या मिलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, u इंटू वी फॉर्म से हम निकाल देंगे पहले का, तो पहले का करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वी ओवर डी एक्स, और ये x तो ऐसा ही रहेगा, और ये v मिलेगा, तो ये मिलेगा, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हम ये रख सकते हैं, बट लेकिन y बराबर वी एक्स इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी जगह पर ये रखेंगे, क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ओके, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह वी एक्स अपॉन जी की जगह वाई की जगह वी एक्स, ठीक है। अब मैंने बताया ना ये सेम डिग्री के एफ और जी दोनों फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है, सेम डिग्री के। तो सेम डिग्री के जब ये फंक्शन है तो आप सोचिए कि जब ये सेम डिग्री के तो एक्स की पावर कुछ भी हो, समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ एक्स की पावर कुछ भी हो, नीचे भी एक्स की पावर कुछ भी हो, ये जो पावर होंगी ना ऊपर नीचे एक्स की, वो दोनों सेम होंगी, क्योंकि ये दोनों सेम डिग्री के फंक्शन है, और सेम होंगी, कॉमन लेने पर कट जाएंगी, तो क्या बचेगा, ये फंक्शन, सॉरी इसको हटा देता हूँ, ये फंक्शन जो है वो क्या बचेगा हमारे पास, केवल v में बचेगा, और कॉन्स्टेंट्स होंगे इसमें, तो क्या है, हम मान लेते हैं फाई ऑफ, हमारे पास क्या बचेगा, आप खुद ही सोचिए भाई, कुछ नहीं है, फाई ऑफ वी एक्स बचेगा, सॉरी फाई ऑफ v बचेगा, ये फंक्शन बचेगा हमारे पास ओनली ऑन, ओके। सो दैट्स इट। एंड इधर से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम सिंपली कर सकते हैं कि एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये प्लस में भी है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और अपना अब ये क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो डी वी है ना, इसके लिए हम ये जो टर्म है हमारे, इनको डी वी की तरफ लाएंगे तो क्या होगा, फाई वी माइनस वी डी वी
इक्वल्स टू ये 1/x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे एंड देन सॉल्व कर देंगे इसको सिंपली। तो ये थी हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और काफ़ी सिंपल है, ये कुछ नहीं है इसमें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगी। ओके, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए मेरे साथ कि पहले हमें क्या है, मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होती है, जब मैं लिख देता हूँ साइड में कि जब ऐसा हो कुछ। पहले तो मैंने बताया कि जैसे मैं यहाँ लेता हूँ इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई, इस फॉर्म में होनी चाहिए। और जहाँ पर एफ और जी जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है, सेम डिग्री है, ठीक है। तब अगर कोई इक्वेशन है इस फॉर्म में है तो क्या है, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इस फॉर्म को देखते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। पहले हम इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, अगर लिख जाते तो ठीक है। देखिए मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन। देखिए यहाँ पर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो है ना, ये ऊपर वाला फंक्शन, ये जो फंक्शन है ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसकी दोनों की डिग्री सेम है। देखिए इसकी भी डिग्री 2 है और इसकी भी 2, तो पूरे फंक्शन की डिग्री क्या होगी 2, नीचे भी 2, तो ये सेम डिग्री के फंक्शन है। और होमोजीनियस के लिए हमने आपको बताया एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कुछ ऐसे रखते हैं ना, टी एक्स टी वाई, इसको रख के देख लेंगे और रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टी की पावर n एफ ऑफ एक्स वाई ऐसे कुछ मिलेगा। ये n है, वो क्या होगी आपकी डिग्री होगी। ऐसे यहाँ पर रख के देख लेंगे, डिग्री आ जाएगी। उससे हमें डिग्री से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने को, केवल हमें इस फॉर्म में बनानी थी इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में बन जाती है तो वो क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो सॉल्व करते हैं। मेरे सॉल्व करने का फंडा आपको बताया था क्या है कि पुट y इक्वल्स टू वी एक्स इन 1, इस 1 में y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे और हम यहाँ से क्या है डी वाई ओवर डी एक्स को भी रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमको y को हटाना ना भाई। तो y हटेगा तो कैसे हटेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम पुट करते हैं 1 में, क्या मिलेगा, देखिए v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस वी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये क्या, वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, तो इसको कॉमन लेके काट देंगे तो क्या बचेगा, माइनस वी, सिंपली यहाँ से क्या बचेगा, माइनस वी स्क्वायर। आया ना समझ में, सिंपल है यार, कुछ नहीं। ओके, अब यहाँ से क्या है, v है, ये v उधर जाएगा। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, x dv ओवर dx, x dv ओवर dx इक्वल्स टू, ये v उधर जाएगा तो माइनस के 2v माइनस वी स्क्वायर एंड x dv ओवर dx इक्वल्स, अब मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। ओके, अब मैं इसे सेपरेट कर रहा हूँ तो क्या करूँगा, मैं इधर लाऊंगा तो इसको क्या हो जाएगा, 1/v स्क्वायर प्लस 2v dv इक्वल्स टू माइनस 1/x dx। अब इससे मैं क्या, इसका मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपली कुछ नहीं, देखिए 1/, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इससे मैं लिख सकता हूँ v प्लस 2, ओके dv। अब देखिए मुझे कुछ नहीं है, मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, देखिए मैं v कॉमन ले लिया, अब फिर से v कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा, 1/v स्क्वायर 1 प्लस 2/v और ये dv, ठीक है ना। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिल गया। अब मैं अगर इसको, आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया हो तो अगर मैं इसको ये ना 1 प्लस 2/v, इसको अगर मैं कुछ मान लूँ और डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे ये मिल सकता है। देखिए पुट 1 प्लस 2/v बराबर p, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v वी गेट माइनस 2/v स्क्वायर dv इक्वल्स टू dp। लेकिन जब हम -2 को उधर ले जाएंगे तो 1/v स्क्वायर बचेगा, तो -2
सॉरी यहाँ से हम क्या मिलेगा, देखिए 1/v² dv इक्वल्स टू -1/2 dp, ये मिलेगा, ठीक है। और इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p, और -1/2 log p मिलेगा, तो 1/2 log p क्या है हमारे पास ये है, तो इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, v+2/v, तो ये था हमारा इसका, ठीक है। और हम v की जगह पर क्या करेंगे, ये y/x चलिए अब आगे सॉल्व करता हूँ मैं इसको। आइए मेरे साथ मैं डस्टर ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमें क्या था, इंटीग्रेट करना था 1/v² + 2v dv इक्वल्स टू -1/xt। देखिए ये इंटीग्रेशन करने पर क्या मिला मुझको मिला -1/2 log 1 + 2/v -log x। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि इसको देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये हमें क्या मिला, ये अब इसको सॉल्व करने की बारी आती है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है कि ये -1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2 log, इसे आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ यार इसको, log v/v + 2 अंडर रूट आएगा तो 1/2, ओके, या -log x प्लस में log c। अब देखिए पुट v इक्वल्स टू y/x, मैंने कहा माना था ये, मैं अब इसको यहाँ पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, 1/2 log v की जगह y/x, तो y/x अपॉन y + 2x/x इंटू log x प्लस log c, क्या मिलेगा, 1/2 log x से x कट गया, y/y + 2x इक्वल्स टू -log x प्लस log c। ऑन सॉल्विंग वी गेट y/y + 2x, ये अंडर रूट हो गया, और ये log चल रहा है भाई, log, ठीक है, और ये क्या होगा, log c/x। आपने लॉगरिथम फॉर्मूला कुछ पढ़े होंगे, क्या होते हैं देखिए, log a इंटू बी क्या होगा, log a प्लस log b, एंड नेक्स्ट क्या होगा, log a/b, log a माइनस log b, पर अंडर बेस ई चलता है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो ये log का फंक्शन है और ये भी log का, तो ये इक्वल हो जाएंगे आपस में, फिर मैं बाद में स्क्वायर कर देता हूँ उनका, तो क्या मिलेगा मुझको, c/x²। ओके, अब कुछ नहीं है इसमें, क्या है, y/x² इक्वल्स टू c² y + 2x, ये क्या हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। और आप फर्दर सॉल्व करना चाहें, जैसे c² को क्या है, ये कांस्टेंट है, c कांस्टेंट तो c² भी कांस्टेंट, तो इसे k मान लेते हैं, सिंपली कुछ नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है क्या होता है कि हमको किसी भी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ता है, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे ये है, तो उसके बाद हमको क्या है, वेरिएबल सेपरेबल में बनाना पड़ता है बाई पुटिंग y इक्वल्स टू vx। ओके, सो सिंपली कुछ नहीं है इसमें, आसानी से आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो ये प्रॉब्लम है, इसको हमको सॉल्व करना है, x cos y/x इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ओके, इक्वल्स टू y sin y ओवर x इंटू एक्स डी वाई माइनस डी एक्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपली कुछ नहीं, हमको पहले तो इसको होमोजीनियस चेक करना है कि है कि नहीं। तो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वन फंक्शन अपॉन अदर फंक्शन, इसका मतलब है कि दोनों फंक्शन होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री होने चाहिए। तो इसको बनाते हैं, क्या हम कोशिश करते हैं बनाने की। मैं इसे पहले सॉल्व करता हूँ, पहले हमें डी वाई ओवर डी एक्स लिखना है पहले, ठीक है। यहाँ आएगा मल्टीप्लाई करा है ना हमने,
इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा एक्स वाई, अरे यार, एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई। ओके, इसको हटा देते हैं, ठीक है। डी वाई इक्वल्स टू वाई एक्स साइन वाई, कुछ नहीं, मैं सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ इसको। ओके, डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक। ओके, वाई एक्स डी वाई, ओके सब ओके, ठीक है। अब देखिए मैं जो डी एक्स वाले टर्म है उन्हें एक तरफ और डी वाई को एक तरफ कर रहा हूँ। डी एक्स वाला ये है और एक ये है, तो इनको एक तरफ लाऊंगा, क्या एक्स वाई इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब मुझे डी वाई ओवर डी एक्स लिखना है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, चलिए। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए मैंने क्या किया, इसे मैं उधर ले गया तो ये पूरा टर्म इधर आएगा, तो क्या होगा, यहाँ से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, वाई एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स अपॉन अपॉन क्या है, ये आएगा पूरा, क्या आएगा, यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ सिंपली, तो क्या आएगा, वाई साइन वाई अपॉन एक्स प्लस, सॉरी माइनस लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो देखिए सिंपली कुछ नहीं है इसमें, अब हम सिंपली कर सकते हैं कि वाई अपॉन एक्स है, ये तो कोई बात नहीं है। इसको चेक करिए होमोजीनियस है कि नहीं, ये सेम डिग्री के फंक्शन है कि नहीं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी 1 डिग्री है इस पूरे फंक्शन की, यहाँ भी 1 है, तो टोटल 2, यहाँ भी 2, ओके। एंड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गई, ऊपर वाले क्या होगी 3, नीचे वाले में 1 1 2 और यहाँ भी 1 2 और इससे मल्टीप्लाई 3, तो ये होमोजीनियस फंक्शन, 3 इसकी डिग्री 3 इसकी डिग्री, तो होमोजीनियस फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है, वी है ये। अब इसमें हम पुट करते हैं, देखिए v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, ये तो v हो गया, सिंपली यहाँ से हम इसको हम देखेंगे तो ये y अपॉन एक्स क्या v मिल रहा है, ये x कॉस y की जगह पर अगर मैं वी एक्स रखूँगा तो v बचेगा ओनली, समझिए यार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। y की जगह वी एक्स रखा तो v बचा, v की जगह y की जगह हम वी एक्स रखेंगे तो वी एक्स साइन v बचेगा, क्योंकि हमने y की जगह पर वी एक्स रखा ना, अपॉन यहाँ पर x तो ऊपर चला गया, y अपॉन एक्स बाई वी हो गया ना, y है ये वी एक्स हो जाएगा, वी एक्स साइन v माइनस एक्स कॉस v। तो अब देखिए यहाँ से जो भी कैंसिल आउट हो रहा है ना उसको कर दीजिए, कोई दिक्कत है, कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ से मैं ऊपर वाले में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, नीचे से भी x, तो इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, समझ गए ना आप, मैं इसे कैंसिल आउट कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से x कॉमन लिया, नीचे से लिया, मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं, अब सिंपली ये v है उसको उधर रिप्लेस करना और उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। देखिए x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए इसको मैं v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v, ओके, अपॉन v साइन v माइनस कॉस v माइनस v, ओके। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा लेंथी हो गया है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। v cos v प्लस वी स्क्वायर साइन v माइनस वी स्क्वायर साइन v प्लस v cos v अपॉन v साइन v। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो v cos v, इसको मैं सॉल्व करूंगा ना तो ये आएगा, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया कि मैं सॉल्व किया, तो यहाँ से मैं इसको
उड़ा सकता हूँ। तो क्या बचेगा 2v cos v। तो क्या बचा v cos v प्लस v cos v 2v cos v। अब मुझे वेरिएबल सेपरेबल करना है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करना। तो क्या v sin v, इसे मैं इधर लाऊंगा अपॉन में, ये dv की तरफ जाएगा, v sin v माइनस cos v अपॉन v cos v dv बराबर 2/x dx। अब इसे मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ये मेरा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। यहाँ से आप सिंपली सोच सकते हैं कि इसे सॉल्व करने पर क्या, मैं अगर इसे p मान लूँ, नीचे वाले टर्म को p मान लूँ, ठीक है, सॉरी मैं इसे लिख देता हूँ, पुट v cos v इक्वल्स टू p। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप इसे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे cos v माइनस v sin v, हाँ ये बन रहा है, ठीक है, ये dv इक्वल्स टू dp। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर ये पहले आ रहा है, ये नेगेटिव, तो इसमें माइनस कॉमन ले लें, उधर चला जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस ये प्लस, ठीक है, और यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ कुछ नहीं, ठीक है, तो ये माइनस है ना, ये उधर चला जाएगा, देखिए v sin v माइनस cos v dv इक्वल्स टू माइनस dp, ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि क्या आ गया, ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -1 इंटू डी पी अपॉन पी। तो सॉल्व करने पर आएगा log 1 अपॉन पी, ठीक है ना। तो log 1 अपॉन पी, पी क्या है v cos v, तो इसको क्या आ गया हमारा log 1 अपॉन v cos v। और इस सामने वाले को सॉल्व करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं, ये मिलेगा हमको, लिख देता हूँ यहाँ पर log 1 अपॉन v cos v, सामने वाले को सॉल्व करने पर log x, ये 2 यहाँ आएगा, स्क्वायर हो जाता है, प्लस log c, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, टाइम कम है तो इसे मैं करूँगा तो क्या है 1 अपॉन v cos v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी। अब इसे लिखूँगा तो एक्स स्क्वायर सी इंटू, सॉरी कुछ नहीं है, v cos v इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये आया, ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा रब कर देता हूँ इसको ताकि हमें स्पेस मिल जाए कुछ लिखने को। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि ये आया हमारा क्या, एक्स स्क्वायर सी v cos v इक्वल्स टू 1। तो हमने पहले y इक्वल्स टू वी एक्स माना था, तो v को हम क्या रख सकते हैं, y अपॉन एक्स। तो यहाँ रखिए एक्स स्क्वायर सी y अपॉन एक्स, ठीक है ना, v की जगह पर cos y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब x को मैं एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट करूँगा तो क्या हो जाए एक्स सी, और ये हो जाए एक्स वाई सी इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, एक्स वाई सी इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। या सिंपली ये c है ना, इसको अगर मैं इधर ले जाऊँगा, इधर मल्टीप्लाई तो इधर, तो ये भी तो क्या है, कांस्टेंट ही है, तो क्या होगा एक्स वाई इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या है के। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। के क्या है, कांस्टेंट है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अधिक क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते रहेंगे, और हम अगले लेक्चर में आपका नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो ये था आज का हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो स्टूडेंट्स एजुकेशन, मेरा मतलब है कहने का कि जो स्टूडेंट्स कंटेंट चाहते हैं पढ़ने का, और तो उनको, और ये वे जानते नहीं है कि जो है कि कोई ऐसा चैनल भी है जो पढ़ा रहा है ऐसा कुछ, तो आप उनको बताइए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो धन्यवाद हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, और आप बने रहिए। और ऐसे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आज हमने की, डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा पार्ट हम ख़त्म करेंगे काफ़ी जल्दी। और यहाँ पर मैं बीएससी का कोर्स करा रहा हूँ स्पेशली, ये हर एक कंपटीशन में भी, आईआईटी जैम में भी काफ़ी पूछा जाता है, और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर देखें तो हम एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स।